क्या है स्मार्ट बम जिनसे लेबनान में कहर बरपा रहा इजराइल, पलों में ध्वस्त हुई बहुमंजिला इमारत। स्मार्ट बॉम्ब। मानवाधिकार संगठन के हथियार शोधकर्ता रिचर्ड फिन ने कहा कि हथियार के सिर से इस बात का पता चलता है कि ये 2000 पाउंड का हथियार था, जो इजराइल निर्मित गाइडेड किट जिसे स्पाइस के नाम से जाना जाता है। इजराइल लेबनान में लगातार हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बना रहा है। इजरायली वायुसेना लगातार लेबनान की राजधानी बेरूत और अन्य शहरों में बम बरसा रही है। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें एक इजरायली बॉम्ब से एक बहुमंजिला इमारत कुछ ही पलों में जमीन बोझ हो गई। यह विस्फोट होने के ठीक पहले की एक तस्वीर में इमारत को उड़ाने वाले बॉम्ब की एक तस्वीर सामने आई है, जिसमें एक ग्रे कलर का बॉम्ब इमारत से टकराता हुआ दिखाई दे रहा है। न्यूज एजेंसी के कैमरे में कैद हुई तस्वीरों में नजर आने वाले ग्रे कलर के बॉम्ब को विशेषज्ञ इजरायली शस्त्रागार का सबसे शक्तिशाली विस्फोटकों में से एक बता रहे हैं। इन दो इमारतों पर हमला करने से 40 मिनट पहले इजरायल ने इन्हें खाली करने की चेतावनी दे दी थी। इजरायल का आरोप था कि इन इमारतों में हिजबुल्लाह का कब्जा था। इजरायल जिन विस्फोटकों का इस्तेमाल लेबनान में कर रहा है उन्हें स्मार्ट बॉम्ब कहा जा रहा है। स्वतंत्र रूप से हथियारों की जांच करने शोधकर्ताओं ने इसके बारे में बताया कि इमारत को गिराने के लिए इस्तेमाल किया गया हथियार एक गाइडेड बम था, जिसे स्मार्ट बम भी कहा जाता है, जिसे एक इजरायली जेट से लॉन्च किया गया था। मानवाधिकार संगठन के हथियार शोधकर्ता रिचर्ड फिन ने कहा कि हथियार के सिर से इस बात का पता चलता है कि ये 2000 पाउंड का हथियार था, जो इजरायल निर्मित गाइडेड किट जिसे स्पाइस के नाम से जाना जाता था, से सुसज्जित था। स्पाइस स्मार्ट, सटीक प्रभाव और लागत प्रभावी गाइडेंस प्रणाली इजरायल सरकार के स्वामित्व वाली राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम्स द्वारा बनाई गई है। वे हथियार को उसके लक्ष्य तक गाइड करने के लिए बम से जोड़ दिए जाते हैं। प्लीज सब्सक्राइब एंड फॉलो। घटनास्थल पर मौजूद पत्रकारों के मुताबिक हमले के पहले इमारत पर 2 छोटे हमले किए गए। इजरायली सेना अक्सर बड़ा हमला करने के पहले इमारत की धत पर दस्तक हमला चेतावनी के रूप में करती है। उसके बाद जो हमला किया गया उसमें पूरी इमारत कुछ ही पलों में पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। इजरायली अधिकारियों ने बेरूत में इस्तेमाल किए गए हथियारों पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। इस गाइडेड बॉम्ब के लिए गाइडेंस बनाने वाली कंपनी ने इसके बारे में बताया कि ये दिन हो या रात, खराब मौसम और जीपीएस से बाधित क्षेत्रों में काम करने में सक्षम है। उनकी तरफ से बताया गया कि इसके गाइडेंस के बाद हथियार उच्च घातकता, पिन पॉइंट हिट करने की क्षमता रखता है। इसमें आसपास की इमारतों या फिर इंसानों को नुकसान हो जाने की संभावना कम हो जाती है। इसे टारगेट से 60 किलोमीटर दूर से भी छोड़ा जा सकता है, जो इसे और भी ज्यादा खतरनाक बनाता है। यह इजरायली कंपनी छोटे छोटे गाइडेड बॉम्ब भी बनाती है, जिन्हें अमेरिकी रक्षा कंपनियों द्वारा बनाए गए F-15 और F-16 विमानों से चलाया जा सकता है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रैटेजिक स्टडीज के रक्षा और सैन्य विश्लेषक जोसेफ डेम्सी ने इन बमों पर अपनी सहमति व्यक्त करते हुए कहा कि तस्वीरों से साफ इशारा मिलता है कि ये 2000 पाउंड के स्पाइस बम था। उन्होंने कहा कि ऐसा माना जाता है कि गाइडेंस प्रणाली जीपीएस पर निर्भर होती है और जिसे इलेक्ट्रो ऑप्टिकल मार्गदर्शन प्रणाली के रूप में जाना जाता है, जो बम के लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कैमरे या सेंसर का उपयोग करती है। क्या है स्मार्ट बम जिनसे लेबनान में कहर बरपा रहा इजराइल।